दिल चुराया गया, जो नो रन बस टेलीपोर्ट प्रेम। शायद वो दमे का मरीज था। जिस देश को है कहानियां सुनने सुनाने से प्यार, उसके लिए जियो हॉटस्टार। विकेट के साथ शुरुआत और जीत का तिलक अब 3 विकेट दूर। कोलंबो में सेलिब्रेशंस की शुरुआत हो गई है और उन्हें भी कैद किया जाएगा। ये बगी कैमरा जिस पे तैनात है गूगल पिक्सल 10 प्रो, जितना प्रो इसका लेंस है उतनी प्रो यहां परफॉर्मेंस है भारत की। यूजी चहल, पार्थिव पटेल, हरभजन सिंह साथ में जुड़ रहे हैं। बजुपा बहुत हाइप थी इस मुकाबले की, कंडीशंस को लेके, स्पिनर्स को लेके, लेकिन 13वें ओवर में है और ऐसा लगा था कि भारत ने जब गेंदबाजी शुरू की पहले 3 ओवर में ही नतीजा तय कर दिया था। बिल्कुल ठीक बात है, हाइप ज्यादा थी लेकिन मैच उस तरीके का हुआ नहीं। बहुत स्पिनर की हाइप थी कि पाकिस्तान के स्पिनर ये करेंगे वो करेंगे, पर लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन भारत का, बहुत जबरदस्त वहां पे बल्लेबाजी ईशान किशन की, जिस तरीके से शुरुआत दी थी आज उस पारी को। ये शॉट बढ़िया है, यहां चौका मिल जाएगा, पर लेकिन तारीफ योग्य बात ये जतिन की, जिस तरीके से ईशान किशन ने वो पारी खेली इस मुश्किल पिच के ऊपर जहां पे एक एक रन मुश्किल लग रहा था, वहां उन्होंने वो ताबड़तोड़ पारी खेली है जिसके कारण उतने रन बने। ये भी शॉट अच्छा है, पर लेकिन अभी तो बहुत मारने पड़ेंगे। 7 आउट हो गए 83 रन पे। ऐसा लगा है कि पाकिस्तान सिर्फ पार्टिसिपेट करने आया है कंपटीशन में और कुछ नहीं। और एक तो कमाल की बात है ना बजुबा की, ये 13वां ओवर चल रहा है सेकंड इनिंग का और भारत आगे की तैयारी कर रहा है कि थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इधर गेम में ही नहीं है दूसरी इनिंग में। और वो उसके क्योंकि 8-1 लोडिंग, मुझे लग रहा है कि ये ग्राफिक जल्द से जल्द चेंज करा दो, जल्दी से डाल ही दो। ये 8-1 ही है। तो परसों चेन्नई में एक मुकाबला चल रहा था, भारत नहीं खेल रही थी, लेकिन एक दर्शक वहीं पे पोस्टर लेके आए थे 8-1 लोडिंग, एब्सोल्युटली 13 समाप्त। जब हो बहुत सारे सवाल और चाहिए एक जवाब, तो गूगल के नए एआई मोड से पूछ। Try AI mode on Google search. क्या देखे थे आप? हम बताते आपको। चोरी कैसे हुई? सवेरे का टाइम था, वो चोर ऐसे पकड़े और ऐसे खींचे जैसे खून से रंग, गीत से बोल। हमारी मिसेज रूपा। जिस देश को है कहानियां सुनने सुनाने से प्यार, उसके लिए जियो हॉटस्टार। कुलदीप यादव शुरुआत करेंगे 14वें ओवर की। अच्छा है कुलदीप के हाथ में गेंद दिखी। युजवेंद्र चहल तो यही सोच रहे थे मेरे मित्र को और विकेट मिलेगी या नहीं। वैसे एक और जो हमारे मित्र हैं पीयूष चावला, वो इस समय भोजपुरी कमेंट्री में तैनात हैं। जाके उनकी भोजपुरी अगर सुनिए तो सुन लीजिए, हरियाणवी, मराठी, बांग्ला, हर भाषा में। आपसे कुछ देर में यही सब उम्मीद रखते हैं कि भारत की जीत का जो डंका है, जो 8-1 लोडिंग है, उसको आप सुन सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर सेटिंग्स में जाके अपनी भाषा चुनिए। वैसे डोमिनेशन की तो एक ही भाषा होती है यूजी, और वो है भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब इतना हाई हुआ कि थोड़ा सा तो कंपटीशन होगा। ये राइवलरी नहीं, मेरे को कहीं से दिखता ही नहीं, जो हमेशा राइवलरी करते हैं कुछ है ही नहीं है। मतलब यही फर्क दिखता है इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम में। यहाँ की बॉलिंग चाहे वो बैटिंग हो, जिस हिसाब से शिवम दुबे खेले, तिलक वर्मा खेले, कप्तान सूर्य कुमार खेले, आपको इस विकेट पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये विकेट वैसी नहीं है कि आप पहली बॉल पे आए और चला दिया 6 रन लग गए। चलते हैं ईशान किशन की पारी की तरफ। वैसे तो मान के चल रहे हैं पार्थिव की किसी ने मिस नहीं करी होगी, लेकिन पहले 2 साल की गुमनामी थी और अब कारनामों की कहानी है। एक कमाल के वो शॉट्स खेले, हम लगातार आज के दिन में बात कर रही है। बहुत मुश्किल पिच थी बैटिंग करने के लिए, और वहां पर अगर दोनों टीम में जो डिफरेंस था वो ईशान किशन की पारी थी, क्योंकि ये रन्स
पावर प्ले में ही उन्होंने बना दिए थे। 50 पावर प्ले में खत्म कर दिया, मतलब कमाल की पारी खेली आज। और जिस तरीके से वो शॉट आए पार्थिव और जतिन, काबिले तारीफ बात ये है कि वो सामने अभिषेक खेल रहे थे, आउट हो गए, पर लेकिन इनका अंदाज बदला नहीं, जो इनका रोल है बखूबी निभाया। और आपने बिल्कुल सही कहा, वो इस मैच में उनकी पारी सबसे बड़ा अंतर कर गई। एक ऐसी पारी जिसको बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और पिच फंस रही थी, स्पिन हो रहा था, 27 बॉलों में ये 50 बनाए आज इन्होंने। बहुत बढ़िया शॉट देखे, डोमिनेटिंग ईशान किशन इनका नाम होना चाहिए। 27 गेंदों में सबसे तेज भारत पाकिस्तान मुकाबलों में अर्धशतक, और इनके टी20 करियर का पहला मैच है ये पहला ही मुकाबला। दबाव, सेंस ऑफ ओकेजन, अभिषेक शर्मा आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर वो पारी को खेलना। फियरलेस वर्ड का इस्तेमाल करना आसान होता है, लेकिन उस अंदाज से खेलना दूसरी बात। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना गेम खेला। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उनके वो मेंटली कितने स्ट्रोंग है, क्योंकि विकेट स्पिनर के लिए परफेक्ट था, इतना इजी नहीं था, पर उन्होंने अपने हिसाब से खेला और आप अंतर देख सकते हैं। कुलदीप जब वो बहुत सारे सवाल और चाहिए एक जवाब, तो गूगल के नए एआई मोड से पूछ लेते हैं। Try AI mode on Google search. क्या देखे थे आप? उल्टा भाग रहा था। चोरी तो हुई थी। शुरू से बताइए। हम बताते आपको। I tell you, हमारा दिल चुराया गया। वो चोर ऐसे पकड़े और ऐसा खींचे। चोर नौरन टेलीपोर्ट क्या भागा कहाँ से था? कॉलर से कट लेकर पहले दाएं फिर बाएं। हमने कुछ नहीं मालूम। अरे हमने पता है। जिस देश को है कहानियां सुनने सुनाने से प्यार, उसके लिए जियो हॉटस्टार। ये आइलैंड ओरिजिनल जुरासिक पार्क की रिसर्च फैसिलिटी थी। वो क्या है? ये जगह हम लोगों के लिए नहीं है। भागो! यहाँ जिंदा बचना मुश्किल है। स्पोर्ट्स जगत का सबसे बड़ा महायुद्ध, धड़कनों का शोर गूंजेगा मैदान पे। शुरुआत सुपर 8 का और आगाज बहुत ही शानदार। एक 175 बनाया है भारत ने, और इस समय पाकिस्तान 14 ओवरों में 89 पे 7 है। अंतर दो टीम्स के बीच में हर डिपार्टमेंट में आसपास। हार्दिक पांड्या विकेट मेड इन के साथ शुरुआत। साहिबजादा फरहान बुमराह का कॉन्टेस्ट चलेगा, वो नौबत आई नहीं। पहले ही ओवर में हार्ड लेंथ स्लिप तैनात की थी, लेकिन हार्ड लेंथ पे ही 3 डॉट गेंदों के बाद विकेट प्राप्त किया और पीछे मुड़ के हार्दिक ने देखा भी नहीं, क्योंकि पूरा विश्वास था रिंकू तो एक कैच पकड़ ही लेगा। उसके बाद बादशाह बूम, और एक ही ओवर में पार्थिव 2 विकेटों की धूम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कैप्टेंसी भी भारत के द्वारा, कि आप जानते थे कि पावर प्ले में विकेटें चाहिए, इसलिए आपके मेन गेंदबाज को पावर प्ले में गेंदबाजी कराई। फिर ये बाबर आजम का एक गैर जिम्मेदाराना शॉट, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उस्मान। तो नवाज ने तो शिवम दुबे को ढूंढ के निकाला लेग साइड पे। बहुत बड़ा ग्राउंड है जतिन, और एक ही फील्डर था, सीधा उसकी झोली में। एक बहुत है, एक ही बहुत है। वहां पे भी वही दिखे और यहां पे भी वही। शिवम दुबे एकदम सुरक्षित हाथों में 2 पारियों ने दम तोड़ा। वहां बातचीत सिर्फ स्पिनर्स की थी। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, 3 तेज गेंदबाज भी उस दल में है, लेकिन विश्वास कितना है कप्तान को अपने तेज गेंदबाज में, उसका एक मुजाहरा पेश हुआ। दूसरा ओवर किया पारी का शाहीन शाह अफरीदी ने, और फिर आखिरी ओवर के लिए आए। भारत ने शुरुआत की अपने पेसर्स के साथ, और इस विकेट पे उनके बलबूते पे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को 2 ओवर में वापस किया। तिलक वर्मा
युजी तिलक वर्मा बहुत गेंदबाजी पे काम किया और आज यहाँ देख रहे हैं अभी पार्थिव ने भी कुछ देर बोला भारत ने भी इस प्रतियोगिता में बहुत लंबा रास्ता तय करना है। भारत विश्व कप जीतने आती है, ये मुकाबला तो प्रथा बन चुका है, लेकिन अभी चैलेंज भारतीय टीम के लिए आगे जाके बड़े आएंगे। बिल्कुल भैया, क्योंकि आगे जाके ऐसी विकेट मिले ना मिले, लेकिन आपके पास एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो आपको 2 ओवर डाल के दे दे स्पिनर्स के साथ, आपके मेन स्पिनर के साथ। और तिलक वर्मा ने वो करके दिखाया, इनके पास एबिलिटी है बॉल डालने का। अफगानिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला, उसके बाद इंग्लैंड और इटली, लेकिन फिर शाम को ऑस्ट्रेलिया की धड़कनें बहुत तेज हैं क्योंकि जिम्बाब्वे ने मात दे दी है। वैसे मेरा मन कर रहा है जतिन इस पिच को देखते हुए ना गेंदबाजी मैं भी कर लूं, क्योंकि जिस तरीके से पिच में मदद है, वो बाउंस है, स्पिन है, मजा आ रहा है। आज 2 ओवर मुझे भी करा दो यार। ये लीजिए, ऊपर मारी है, फील्डर खुद ही पीछे आए, ओ छिटक दिया ये कैच। खुद ही गए थे बॉल के नीचे तिलक, वहां सूर्य कुमार यादव जाते तो शायद ये कैच पकड़ा जाता, पर लेकिन पाकिस्तान का रवैया खेलने का चेंज नहीं हुआ। ये देखिए, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बॉल फंस रहा है, टॉप एज लगा लेकिन इसको पकड़ नहीं पाए तिलक। एक कॉल तो बहुत पहले से दे दिया था। मतलब बच्चू आप कह रहे हो कि आपको गेंदबाजी करने जाना है, 93 पे 7 है, अगर आप करोगे तो फिर T20 में कहीं पे फॉलो ऑन वाला स्कोर ढूंढना पड़ेगा। ऐसी पिच पे तो हो सकता था फॉलो ऑन। चलिए ये नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का कल गेम है, और अगर ये गेम ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतता है तो फिर वापस जाना पड़ेगा, हो जाएगी टाटा बाय बाय। बहुत इंपॉर्टेंट गेम ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से। ओह शाबाश तिलक, बहुत बढ़िया, एक जबरदस्त ओवर और समाप्त तिलक का 94 पे 7। जिम्बाब्वे, ये अलग जिम्बाब्वे, वो जिम्बाब्वे है जिससे उम्मीदें रखा करते थे अब 90s और अर्ली 2000s में। उस प्रकार का कुछ खास करते हुए ये खिलाड़ी अनुभव के साथ खेल रहे हैं। यहां तो बैटिंग और बॉलिंग देख रहे हैं, लेकिन रजा कहेंगे कोई आए तो कहना कि कोलंबो में सिकंदर आया था अपनी टीम के साथ और 2021 के चैंपियंस की उम्मीदों को काफी हद तक साथ ले गया। कंबाइंड एफर्ट। ब्रेंडन टेलर 2007 में जो जीते थे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सामने, वहां के हीरो थे, उस मुकाबले में तो आवश्यकता ही नहीं उनकी। स्लॉग स्वीप लगाने के कई प्रयास लग रहे हैं, लेकिन जिम्बाब्वे उभरती हुई दिख रही है। थोड़ा जिंदा हुआ है क्रिकेट वहां, फिर अच्छे से हुआ है वेस्ट इंडीज में, फिर अच्छे से। तो कल ऑस्ट्रेलिया, अब तो मिचेल मार्श भी नहीं, चोटग्रस्त टीम है। यूजी, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, पिक एन अर्ली फेवरेट कल शाम के लिए श्रीलंका। पार्थिव, बजुपा, श्रीलंका फेवरेट्स इस मुकाबले में जाते हुए कल शाम। मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैच जीतने आते हैं, वो हो गया एक जिम्बाब्वे के साथ। ये बात ठीक है कि उतना अच्छा खेली नहीं, बट मुझे लगता है कि वो कम बैक करेंगे, उनमें वो मादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप अच्छा खेलती है, और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर वो कल अच्छा नहीं खेलेंगे। बट मुझे लगता है कल ऑस्ट्रेलिया बाजी मारेगी। मुझे भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जैसे हमने सालों से देखा हुआ है कि वो कमबैक करना जानते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप भी ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, फिर वहां भी वापसी करी। सिर्फ एक खाता खाली था और वो विश्व का नंबर 1 T20 गेंदबाज है, उसको विकेट कैसे ना मिले। 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है और सबके खाते में विकेट है। कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं, मैदान बदलते हैं, लेकिन संडे को ये नतीजे नहीं बदलते, और उस नतीजे की तरफ चला है मुकाबला। वहां पर भी वो फिर से बड़ी बाउंड्री, वो गति ही नहीं है। फहीम ने बनाया 10, पाकिस्तान का 8वां विकेट। सिर्फ 15 दिन बचे हैं, प्रेशर में अभी भी लाइन बिगड़ जाती है। सिलेक्टर्स आखिर देखते क्या हैं? सिलेक्टर्स देखते हैं कंसिस्टेंसी, सेम लाइन और लेंथ पर फोकस करो और एक्यूरेसी ट्रैक करो, कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए 15 दिन का लाइन कंट्रोल ट्रेनिंग प्लान बनाऊं?
क्या देखे थे आप? उल्टा भाग रहा था। चोरी तो हुई थी। शुरू से बताइए। 2 विकेट दूर भारत, और उनमें से 1 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने दुहाई लगाई है। हैट्रिक पे होंगे वरुण चक्रवर्ती और 8वीं जीत की दहलीज पे भारत। डीआरएस की मांग की है डीआरएस तो मांग कर ली, लेकिन अंपायर का साथ मिला है। छाल के एक फैक्टर गूगली। Original decision is out. It is a fair delivery. I'm looking at the split screen. Running through gap on the left. Clearly no bat. Yeah, no bat involved. We can go to ball tracking when available. Clear gap on the left hand side. Just waiting for ball tracking. Original decision is out. Pitching outside off. Impacts in line. Wickets hitting. Kumar will get you back on screen and you can stay with your original decision of out. 97 पे चले 9वें बल्लेबाज का है तो लोअर ऑर्डर के अबरार ही थे। 1 गेंद के थे मेहमान और भारत अब सिर्फ 1 विकेट दूर। यार ये लास्ट ओवर में 7 रन कैसे बचाएंगे? अरे हर बॉल पे प्रेशर बनेगा तो होगा। तो फिर फास्ट बॉलर या स्पिनर? जब वो बहुत सारे सवाल और चाहिए एक जवाब तो गूगल के नए एआई मोड से पूछ लेते हैं। Try AI mode on Google search. आज की तारीख में एक नई तारीख लिखनी है ना, क्या एक और हैट्रिक हो सकता है? इससे पहले सिर्फ एक भारतीय के नाम एक T20I हैट्रिक है। हमारा चमत्कारी चक्रवर्ती इज ऑन अ हैट्रिक। 3 स्टंप्स के बीच में फिनिश करनी है गेंद, पैड पे या स्टंप्स पे मारनी है ये गेंद। अरे फील्ड देख लो, ये टेस्ट मैच नहीं है, T20I है सर। अपील तो जोर से होगी लेकिन यहां मिस कर रही है स्टंप्स। ये नहीं पता था कि उस्मान की बैटिंग में भी पॉज है। अगले मैच में काम तो नहीं आएगा, लेना तो ले लो सूर्या, इट्स ओके, ले लिया है। We have a player review for LBW. Original decision is not out. It's fair delivery. I'm looking at the split screen. Coming through. We've got a clear gap on the left hand side. Just roll that back just to confirm that. Put freezer, just freezer there. Yep. There's no bat involved. Go to ball tracking when available, please. Original decision is not out. Pitching outside off. Impact is in line. Wickets missing. Kumar will get back on screen. You can stay with your original decision of not out. ये गेंद पे तो बच गए हैं उस्मान तारिक, पर कितनी देर तक पाकिस्तान बच पाएगा, ये कहानी इस मुकाबले की अब वहां आ चुकी है। और गेंद को जाने दिया है। 16 ओवर हुए समाप्त, 97 पर 9 है पाकिस्तान। गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरे से आ रहे हैं आपके पास विजुअल्स। भारतीय फैंस खुश हैं। ये वैसे भी इस सोच से ही आते हैं कि 7-1 को 8-1 तो हम कर ही देंगे ना, और उसके बाद भारतीय टीम नहीं करती है इनको निराश, और कभी शर्मिंदा नहीं होने देते हैं। ये पहुंच जाते हैं, ये तिरंगा फिर लहराते हैं। अब तो ढोल बजने दो सर। और रिंकू सिंह को बुला लिया गेंदबाजी के लिए। ये सूर्य कुमार यादव ट्रोल तो नहीं कर रहे हैं कहीं? मुझे लग रहा है सबको बॉलिंग प्रैक्टिस करवाएंगे जैसे प्रैक्टिस मैचेस में होता है ना कि सब करेंगे, तो शायद वैसे ही अब सिचुएशन ऐसी आ गई, आखिरी विकेट है तो रिंकू सिंह को भी डलवा के देख ले कि वो कैसे गेंदबाजी करते हैं। प्रेशर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अभी लग रहा है
ये शॉट अच्छा है, इस पे 4 भी मिल जाएगा, 100 के पार स्कोर भी पहुंच जाएगा। अभी भी जीत के लिए जरूर चाहिए 75 रन्स पर मिसबा। जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही है, ऐसा एक बार भी प्रतीत हुआ नहीं है। 2 गेंदों में 2 सफलताएं ऑन अ हैट्रिक। ये ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान 250 चेज कर रही है। जी बिल्कुल, स्टार्ट से ही पाकिस्तान ने वो जो थोड़ा सा अपने रिस्पेक्ट देनी होती है कंडीशंस को, थोड़ा देखना होता है कि बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना रुक रहा है, पेस कैसी है। बिल्कुल टाइम में कई दफ़ा बैट्समैन ये अब शाहीन जो है थोड़ा बहुत जो उनको रन्स हुए हैं उनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि वही आप कई दफ़ा बैट्समैन लगता है T20 क्रिकेट में कि हमारे पास टाइम कम है, जबकि टाइम होता है बैट्समैन के पास। आपको 10 रन पर ओवर भी चेस करना हो तब भी आपको 1 या 2 बाउंड्रीज चाहिए होती हैं ओवर में। 6 के 6 बॉलों पे घुमाना ज़रूरी नहीं होता। पाकिस्तान ने ऊपर से जो विकेट्स गंवाए, आई थिंक उसकी वजह से पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया। अब तो फिर आप जो भी बॉलर आ रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैच तो ख़त्म हो चुका है। भारत ने भी कर दिया इरफान की चलो 7 ओवर 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जितने स्पिनर है सबसे करा लेते हैं। सिर्फ अभिषेक शर्मा बचे हैं। अब पता नहीं शायद वो स्वस्थ नहीं है। शायद इसी वजह से वो थोड़ी सी कमजोरी रही होगी। अभी तो आए ना, बीमारी से अभी आए, लेकिन ये जो अंतर है आकाश, जो अंतर है भारत और पाकिस्तान क्रिकेट का, जमीन और आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये 7-1 की बात कर रहे थे, अभी 8-1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये ज्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 1 विकेट दूर है। साफ साफ रिजल्ट में झलक रहा है जमीन आसमान का अंतर। 106 पे 9। भैया बोलो ना कौन सा बैट? कोई भी, तू तो बिगिनर है और पिच पे स्पिनर है, क्या करूं? जब हो बहुत सारे सवाल और चाहिए एक जवाब, तो गूगल के नए एआई मोड से पूछ। Try AI mode on Google search. हार्दिक ने की थी शुरुआत, पहला विकेट इनके नाम था। फॉलो किया, थोड़ी अपने लिए जगह बना रहे थे शाहीन शाह अफरीदी। पर सवाल यही है एक्चुअली, ये जो चल रहा था, इनफैक्ट वीरू ये सवाल आपके लिए है कि जिस तरीके से माहौल बना था कि तारिक भी आएंगे, प्रेमदासा की पिच भी होगी, ये उस प्रकार का मैदान है, आसानी से रन्स नहीं बनते हैं, क्या इतना फ्लैट हो जाएगा मैच एक तरफा? ये आपने सिर्फ गेंदबाजों की बात की, पाकिस्तान के बल्लेबाजों की तो किसी ने बात ही नहीं की। ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के बल्लेबाज तो 150, 200 रन बनाएंगे। तो मुझे जो डर था वो पाकिस्तान की बल्लेबाजी पे था। तो मैं तो हमेशा यही कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर वो 140-50 रन बना दे तो शायद उनकी गेंदबाजी में क्षमता है कि वो डिफेंड कर सके। लेकिन अगर भारत पहले बल्लेबाजी करके 160-70 बना देगा तो फिर वो मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि जो डिसीजन लिया टॉस पर पाकिस्तानी कप्तान आगा ने, वो शायद थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि चेज़ करना पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल है। 119 रन पिछले वर्ल्ड कप में चेज़ नहीं हुए, इस बार 174-75 रन चेज़ नहीं हुए, और उससे पहले भी उनसे चेज़ नहीं हुए। तो थोड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान जब प्रेशर में खेलती है तो चेज़ ना करे, पहले बल्लेबाजी करे। तो मुझे लगा वो डिसीजन गलत हो गया पहले गेंदबाजी करने का। नीचे फील्डर और निकल गए। यहाँ पे जरूर 6 रन मिल जाएंगे। वो शाहीन शाह अफरीदी की है पारी। वो कहते ना जैसे वो दीपक जब बुझने वाला होता है तो थोड़ी सी लौ वो फड़फड़ाती है, ये वो वाली फीलिंग आ रही है। ये शॉर्ट बॉल की तरफ जाते हैं हार्दिक। विकेट जब लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कुलदीप यादव, ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं तो ये कैच हो जाता। ये निराश होंगे, जरूर निराश होंगे, लेकिन ये ग्लव लगा था ये, लेकिन ईशान किशन ने ये ग्लव लगने के बाद वो गेंद पकड़ी नहीं थी। अच्छा, टॉस की बात सिर्फ आज की नहीं है, एशिया कप के फाइनल की भी है। एशिया कप के फाइनल में
वो आपने टॉस जीत के बैटिंग किया, वहां पे आप चेस करते हो, वहां पे आपने बैटिंग की। यहाँ पे आप बैटिंग करना चाहते हो श्रीलंका में इन पिचेस पे, आपने कहा नहीं हम चेस करेंगे। आपकी गेंदबाजी की बात होती है, आपके बल्लेबाज के पास क्या वो काबिलियत है? बिल्कुल नहीं है। मिसबा, ये हमारे कॉम बॉक्स की सोच है, आपकी क्या है? पाकिस्तान की इस बारे में सोच क्या है? मेरे ख्याल में प्री शो में हम लोग भी ये डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इस पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रेंथ आप देखते हैं वो स्पिन बॉलिंग है या बॉलिंग है, तो आपके पास जो बैटिंग है वो वैसे ही आप 5 बैट्समैनों से खेल रहे हैं, बाकी ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन आइडियल थी। पाकिस्तान ने टॉस जीता तो पहले बैटिंग करते, ये हम लोग पहले भी कह रहे थे। उसमें चांस था पाकिस्तान के बाद कि प्रेशर के बगैर अगर आप 150-160 रन्स बना लेते, फिर आपकी ये स्पिन बॉलिंग, एक तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता थोड़ा इंडिया पे, आप फ्री होते, आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो प्रेशर में आती और उसके पास कोई चांस होता उसको डिफेंड करने का। तो मुझे लगता है, मैं खुद सरप्राइज था कि क्यों पाकिस्तान बॉलिंग की तरफ गया है। अगर ये करना ही था तो फिर टीम में थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए थी। और एक सवाल ये भी रहेगा मिसबा कि ये मुकाबला जब आप हार रहे हैं और थोड़े बड़े मार्जिन से हार रहे हैं तो नेट रन रेट को भी चोट पहुंची है। अब अगला मुकाबला नामीबिया से है, मतलब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जीतना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जीतते हैं वो मस्ट विन गेम हो गया, क्योंकि यूएसए भी तो 4 अंकों पे है। फिर नेट रन रेट की कहानी, मस्ट विन गेम हो जाता है नामीबिया के सामने। अब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने टूर्नामेंट आगे जाना है तो अब आप सोच रहे हैं कि नामीबिया के अगेंस्ट भी आप डर रहे हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। आपने सिर्फ ये मैच खेला और ये साथ ही आखिरी विकेट, जबरदस्त बॉलिंग, जबरदस्त जीत इंडिया की। भारत ने आज की तारीख में एक बार फिर तारीख को दोहराया है। 2012 में जो यहां किया था वही 2026 में कर दिखाया है। 7-1 को 8-1 में किया है तब्दील। ईशान किशन ने इस जीत की रखी थी नींव, और इस नींव के साथ, इस जीत के साथ भारत के नाम के आगे लिख दीजिए क्यू, यानी कि क्वालिफाइड। भारतीय टीम सुपर 8 के लिए हो चुकी है क्वालिफाई। और सच बात यह है, वो जो पहला मुकाबला था न्यूयॉर्क में वो 2024 की बात थी, उसके बाद से अब तक एक भी विश्व कप का मुकाबला भारत हारा ही नहीं है। ये वो अश्वमेध का घोड़ा है, जहां जाता है वो साम्राज्य अपना कर लेता है। और एक बार फिर ये एहसास कराया है कि भारत पाकिस्तान राइवलरी पेपर्स में तो है, इतिहास में भी है, लेकिन जब मैदान में आती है तो फिर एक तरफा रहता है मुकाबला। बड़ी जीत, 61 रन से जीत। टॉस जीता पाकिस्तान, दिल भी जीता हिंदुस्तान, मैच भी जीता हिंदुस्तान। सूर्य कुमार यादव की जो बात है उसमें एक और बार वो पुख्तापन आ जाएगा। कोई राइवलरी नहीं है भारत बनाम पाकिस्तान, राइवलरी होती है बराबरों में, जिसके साथ आप बराबरी करते हो। यहाँ पे कोई बराबरी नहीं है। भारत बहुत आगे है मैदान में, वो स्किल में, जमीन आसमान का जो फर्क की बात करते वो साफ साफ नजर आया श्रीलंका के इस मैदान में। ये मैदान अलग अलग होते रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई थी डरबन के उस मैदान से, उसके बाद गए थे वॉन्डरर्स, यहाँ कोलंबो भी आए थे, फिर मेलबर्न भी आया था बीच में, और आया था न्यूयॉर्क भी, और फिर आए हम कोलंबो। एक के बाद एक मुकाबले जीतता आया है भारत। और इस बार थोड़ी धड़कनें तो बड़ी थी कि शायद वो इंजरीज का जो सबब है, जो परेशानियां हैं, क्या वो दिक्कत होगी? ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तारीख भी आपके नाम है। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत की थी, एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाई थी। हार्दिक पांड्या ने ली पहली विकेट और ली आखिरी विकेट। सही है, वो जो दिल बनाया है। सबसे बड़ी जीत भारत पाकिस्तान T20 आए, मगर रन्स के दृष्टिकोण से देखें तो आज एक नया इतिहास रच दिया है भारतीय टीम ने। 2012 में वो 11 रन की जीत थी, आज तो 61 रन की जीत है। चलिए ये उत्सव की तैयारी की जाए, क्योंकि सुपर 8 के लिए हम कर चुके हैं क्वालिफाई। Wildstone Code for the man of code. तुम इसको चेस
क्या देखे थे आप? उल्टा भाग रहा था। चोरी तो हुई थी। शुरू से बताइए। I tell you, हमारा दिल चुराया गया। जो नोरन टेलीपोर्ट भागा कहाँ से था? इलेक्ट्रिक कॉलर से कट लेकर पहले दाएं फिर बाएं। पकड़ लिया। माई सेल्फ चोर ट्रू स्टोरी बताते हैं। अरे सर हवा बहुत तेज। जिस देश को है कहानियां सुनने सुनाने से प्यार, उसके लिए जियो हॉटस्टार। क्रिकेट ये सिर्फ एक खेल नहीं, दीवानगी है। इस दीवानगी में इंडिया के साथ फंडे हैं। दीवाने इंडिया का दीवाना हम सब। साहिबजादा फरहान आज तो खाता ही नहीं खुला है। साइम अयूब 6 के स्कोर पर आउट हुए। सलमान अली आगा आए गए 0645। वो थे पहले 4 खिलाड़ियों के स्कोर। बाबर आजम मात्र 5 पे सिमट जाते हैं। उस्मान अच्छा तो खेले लेकिन एक मात्र ही तो थे जिन्होंने रन्स बनाए। जो शाहीन के रन्स आए थे उन रन्स का शायद महत्व नहीं था क्योंकि मैच तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। 2 हार्दिक, 2 बुमराह, 2 अक्षर, 2 वरुण चक्रवर्ती, 1 विकेट कुलदीप के नाम और 1 का तिलक वर्मा ने भी चटकाई है। विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। टॉस जीता था पाकिस्तान ने। भारत को कहा बैटिंग कर लो और वहां पर ईशान किशन नाम के टॉर्नेडो ने 40 गेंदों में जड़ दिए 77। सूर्य कुमार के 32 थे संभले हुए। 3 विकेट साइम के नाम थी। 6 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान उतरा था। लगा कि मुकाबले में थोड़ी जद्दोजहद होगी पर पहले 2 ओवर में ही कमर तोड़ दी गई थी बल्लेबाजी की। हार्दिक एंड बुमराह टुगेदर नाम के आगे क्यों लिख दिया गया है। भारत क्वालिफाई कर चुका है और पाकिस्तान अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है। नेट रन रेट की कहानी आ सकती है लेकिन चलते हैं जरा प्लेयर ऑफ द मैच ईशू के पास। Thank you very much. I'm down here with Ishan Kishan as the man of the match. I'll ask Kavita Singh, Senior Vice President of Aramco, to please hand over. A fabulous award for an absolute fabulous innings. 77 today. That's got to feel amazing, Ishan. 100%. I think the wicket was not that easy in the beginning, but you know, sometimes you just have to believe what you want to play, what shots are on, and you know, you have to just focus on your strength. So I was just keeping it simple and you know, watching the ball and playing with the field, maybe trying to make them run as much as they can. But yeah, I think it worked pretty well in my side. Everything looks this completely in sync. Your hands look magnificent. Today you favoured the offside a little more than you have in other tournaments. Was that something that was, you had in your game plan? I think I did work a lot on my offside game. You know, it will give me the balls where I want them to bowl if I play good shots on offside. So I was just trying to hit the gaps because it's a big boundary and you know, when it's a big ground you get bigger gaps. So I was just trying to keep it simple, like I said, trying to hit the gaps, trying to at least take 2 runs because you know, wicket was not easy and you know, I had that in mind that we need to put like total like 160, 170 runs and it will be a very good total for us. Ishan, the lead up to this match is enormous from both camps, I'm sure. Yeah. Lots of pressure, lots of anxiety. Do you feel now that there's a sense of relief now moving into the back half of this 100%. I think, you know, India versus Pakistan, it's always a special game, not only for us, for our country as well. So, you know, we had to win this one. It was a very important game. And, you know, they had a pretty good spinners in their side and we were just supposed to, you know, play the good shots. And, yeah, winning this against Pakistan team, you know, it will give us a lot of confidence going ahead in the tournament. And, you know, we'll try to just keep the momentum going. A quick word on Jasprit Bumrah and Hardik Pandya in those first 5 overs. I think they bowled tremendously well.